हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से या किसी और मीडियम से आपने पढ़ाई की है उसको आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी सिलेक्शन की चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें और ज़्यादा इंक्रीज हो सकें। ये एक रियलिटी है, आपको भी अच्छे से मालूम है। आप सोचिए कि जो यूपीएससी का पिछला 10 से 15 साल का रिजल्ट है, जब से यूपीएससी में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, आपको बहुत ही क्लियरली पता होगा 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत से बच्चों के फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उनको लगता है कि क्या चेंज हो पाएगा, कैसे करना चाहिए। सबको ये पता है कि हाँ चेंज करना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी मिसलीड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, मैं जो एक वैक्यूम है, जो एक गैप है, जो स्टूडेंट की एक नीड है, मैं उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कोचिंग अगर चलाना होता तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहता। बहुत सारी कोचिंग से मार्केट में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग पढ़ते ही हैं वहाँ पे, ठीक है। बट ये एक तरीके की ज़रूरत है कि अगर हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ अपने आप को सोचो, आप सिर्फ अपने आप को सेट हो। जैसे मेरे से बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैं उनको एक लाइन में, 2 लाइन में कैसे समझाऊं, उसके लिए एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर हाल ही में मेरे पास अच्छे खासे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो मैं आपको इस बात से क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे क्या है कि अगर आपको जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, किसी भी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7080507433। पहले व्हाट्सएप ही करिएगा आप, ठीक है। फिर अगर मैं आपको देता हूं टाइम तभी आप कॉल करिएगा, क्योंकि आप फ़ोन करते हो मैं नहीं उठा पाता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। अब अगर मान लो 150 मिस कॉल पड़ी है, मोबाइल ही डिस्चार्ज होता है, क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी तो टीम है नहीं और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है मेरे पास इतना बड़ा कि मेरे पास 8-10 लोग से मतलब फ़ोन उठाने के लिए हूँ, है ना। तो जब हो जाएगा वैसा टाइम तब की तब देखेंगे। तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। फिर मैं आपको पक्का टाइम दूंगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है कि ये जैसे हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी है। जितना मैं आपसे बोल रहा हूं एक एक वर्ड, वो आज भी सही है, आगे भी सही रहेगा। और मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये यूपीएससी की रिपोर्ट बोल रही है, डेटा बोल रहा है, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक्नॉलेज करा रहा हूं, बता रहा हूं, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि भाई देखो आप अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हो। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली करनी चाहिए। आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हो, आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से करो। यार मैं किसी मीडियम के अगेंस्ट क्यों होऊंगा, मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों किसी लैंग्वेज की बुराई करूंगा। बट जब आप रियलिटी को फेस करते हैं तब आपका अप्रोच अलग होता है किसी काम को करने का। बट जब आप सपनों में जी रहे होते हैं, आप सिर्फ सोचते रहते हो, उससे आप सोचो, आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एंडलेसली सोच ले जा रहे हो, कुछ हुआ है उससे नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखो ना कि यार जिस यूपीएससी में हो ना आप, मतलब आ रहे हो यूपीएससी की कंपटीशन में, ठीक है, उसमें सोचो आईआईटी से जो लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल से जो लोग आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एम्स के जैसे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, तो यार ये लोग मतलब कोई ऐसा नहीं कि आसमान से हैं, बट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करी है। अब क्या होता है कि आईआईटी के जो बंदे होते हैं, या मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, अच्छे बहुत सारी स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, सारे होते टैलेंटेड, तो क्या इनके सीनियर्स भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे। अक्सर जो है एल्यूमिनस की मीटिंग होती है, मीटअप होता है, कॉलेजेस में आते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो वो जो इनसाइट्स देते हैं ना, उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है बच्चों को, है ना। उनको बता दें कि भाई आपको जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, तो उनको बताते हैं कि आप जो है 1905 जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, है ना, वहां से आगे, जैसे ये बुक है आपकी स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो बताया कि 1905 जहां से बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वहां से आप पढ़ना शुरू करो, वहां से ज्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की और आपने मेरी बात को माना, तो डेफिनेटली आप एज पे रहो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, यही हमारा गोल है। और आपको यह भी पता है, सबको पता होना भी चाहिए कि हम सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, हम चाहें भी तो नहीं कर सकते। फिर ये होगा कि आप हो सकता है एग्जाम ना निकाल पाओ, बट आप नॉलेज बहुत सारी एक्यूमुलेट कर लो। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा कर लो अपने माइंड में, ठीक है। तो ऐसे तरीके से इन लोगों को काफी एज मिलता है, ऐसे स्टूडेंट्स को मेहनत करके आए हैं, किसी ऐसे तो आ नहीं गए हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिशन किससे किससे है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हो ना, आपको मुझसे उस तरह क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, जैसे सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर कैसे हो पाएगा, क्या सर करना चाहिए हमें। देखो आप जब अपने आप को ऐसे सेंटर में रखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद से पूछो मेरे को मीडियम चेंज करना चाहिए, हाँ क्यों, क्योंकि आप इतनी लंबी प्रिपरेशन में जा रहे हो, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन करोगे और उसके बाद आपके पीछे 10-15 साल का रिजल्ट रखा हुआ है भाई, 1-2 दिन का नहीं है। तो आप कैसे मतलब सोचो, और क्या मतलब आप इंतजार करोगे, इमोशनल होकर आप इंतजार करते रहोगे, नहीं ना। अब देखो जैसे ये आपकी एनसीईआरटी 6th क्लास की है, ठीक है, और हिस्ट्री की है, और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब होता प्राचीन इतिहास, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसका नाम है आवर पास्ट।
फ्री में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो आप मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन, सर वर्ड मीनिंग कैसे याद करें, सर वोकैबुलरी क्या याद करें, सर डेली कितने वर्ड याद करें, सर ग्रामर कैसे आएगी, ग्रामर बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रामर, ठीक है। अभी देखो मैं सारे मिथ आपके जो है तोड़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो झूठ बोल के तो कुछ भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। हाँ, और अभी जो ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो, इससे जस्ट पहले वाला एक वीडियो देखना, एक सर का है, उसको मैंने अपलोड किया है। उन्होंने खुद बताया कि कोचिंग्स में क्या होता है आजकल के टाइम में, ऑनलाइन कोचिंग्स में, ऑफलाइन सब में क्या होता है, कोर्स नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, कि बोलते हैं प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है। इसको क्या करना है, सेल करना है। तो जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, बाय नाउ, ये लिखा होता है ना, बाय नाउ, इसका मतलब खरीद रहे हो आप हिंदी में, है ना। उसका मतलब ये नहीं हो रहा कि उस कोचिंग में आप एडमिशन वाला आप ले रहे हो, कि आई एम टेकिंग द एडमिशन वाला, मतलब कोई ऐसे होता होगा टैब, उस पर आप क्लिक करो। आप सोचो मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो भी ये सब चलता है, ये सब मार्केटिंग है। आप सोचो इतना मोटिवेशन, आप अपने आप को देखो, आप भी उसी प्रोसेस से, आपका भी जन्म हुआ है जिस प्रोसेस से हर बंदा इस दुनिया में है। हम सभी, मतलब हम सबकी ओरिजिन सेम है, तो कोई कैसे इतना मोटिवेटेड रह सकता है हर टाइम, नहीं रह सकता। हाई लो ऐसे करके ही जिंदगी चलती है। बट हमें बताया क्या था, आपको हमेशा एकदम मोटिवेटेड रहना, हाईली मोटिवेटेड रहना। Is it possible? It is not possible. When things are not possible, so that means these things are fabricated, these things are adulterated, these things are made in such a way so that they can appeal and attract the attention of yours, and hence you are compelled to buy out of your emotion, because you don't have any control over your emotion, because you are young, you don't have that much experience in your life, you're not that much mature, and you do not have that much knowledge. And how can you have that much knowledge? Because you have not studied those kind of things. So the moment you listen to somebody, you feel like yes, this person is saying right, and then अभी से मैं बोल रहा हूं, इसी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या हो कि मैं पीछे आराम से ग्रीन कलर का पर्दा लगा दूं और मैं कुछ भी बोलूं, जो भी मेरे को बोल रहा हूं मोटिवेशन टॉक, और पीछे से एडिटिंग करा दूं, उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस चलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे दिखेंगे भूखे, और जो है हाथ में ऐसे लिख के वो सब कुछ दिखेंगे, तो ज्यादा अपीलिंग लगेगा। बट ऐसे मैं सिंपली बोल रहा हूं तो क्योंकि बिल्कुल रॉ एंड रियल है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं ना, सिर्फ आप उतना सुनो और अपने आप को सेंटर में रखो, तभी आप समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्री से सावधान रहो। 2-2 लाख रुपए की कोचिंग जो लोग, मतलब जिन्होंने खरीदी है, वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, और कितने में पढ़ रहे हैं, 499 में। और मैंने पहले इसकी फीस, क्योंकि हमारे पास भी स्टाफ है, हम लोग रखते हैं, ठीक है, साथ में काम करते हैं, तो पहले इसकी फीस 8999 रखी थी हम लोगों ने, बट हमारे पास एडमिशन ज्यादा आ गए, ठीक है, तो हमने सोचा चलो हमें हेल्प करनी है। और कोई ऐसा तो नहीं किसी को एम्पायर बना, वो अपने आप बनता है जब आपके अंदर होती है ना क्वालिटी, आप अच्छी चीज देते हो, किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बनती है। तो इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया, ठीक है। 5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1,90,000 रुपए, 1,60,000 रुपए की कोचिंग लेने वाले लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं साथ में, डेली आंसर राइटिंग, और उनको इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच समझ के देखो कि पैसा कहाँ लगा रहे हो, टाइम कहाँ लगा रहे हो। पैसा तो कहीं भी कमा लोगे, लाइफ में कमाना है ही नहीं, जाओगे कहाँ, ठीक है, जाओगे कहाँ। मेन चीज है कि समय जो आप अपना लगा रहे हो ना, और जो उसके साथ साथ एनर्जी आपकी जा रही है, वो आपकी बढ़ती एज के साथ साथ कम होनी है, बढ़ेगी नहीं। आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, बट वो नेचुरल नहीं रहेगा। तो जो ये एज है अपनी जिंदगी के, जो आपके ये अच्छे अच्छे दिन है ना, इनको आप यूटिलाइज करो सही से। और आपने कोई अपने आसपास का कोई फ्रेंड देखा है टॉपर, किसी ने देख लिया हो, रेयरली देख लिया हो, क्योंकि जिसको भी होना है उसको खुद पे फोकस करना है कि यार मुझे बनना है, तो उसको खुद पता है कि यार मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, अगर नहीं है तो कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी जरूरी है मेरे पास, उसको बिल्डअप कैसे करना है, तो वो अपना चलाता है। एक लाइब्रेरी का कल्चर बन गया है, लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो भाई, जिसको पढ़ना है उसको पास इतना लंबा सिलेबस है, पहले सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है, उसको याद करेगा, एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करेगा, फिर उसके अंदर रिविजन की टेंशन होगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएगा, फिर लगाएगा टेस्ट से। इतनी सारी चीज़ जब माइंड में रहती है ना आपके, ठीक है, तो आप ऐसे चिल होके नहीं रह सकते लाइफ में। तो ये सब जो आपको ऐसे सोशल मीडिया पे दिखाया था ना कि बहुत बढ़िया लाइफ है, ये है वो है, भाई सब रिग्रेस मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके ही आते हैं, और लगभग सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और किसी न किसी एक को सुनना पड़ता है। अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो मेरे पर पढ़िए, अगर जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे पढ़ रहे हो तो भी पढ़ो, विश्वास करो उनके ऊपर, आंख बंद करके बताओ। अगर पढ़ाई वाला कोई बंदा है वो गलत नहीं बताएगा, कोई भी टीचर वो गलत नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट आपने वहाँ पे 1,60,000 दिए, 2 लाख दिए, 1,90,000 दिए, आप आंख बंद करके मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं करो, जैसे मान लो आप मेरे ऊपर सोचो कि अरे ये तो छोटा चैनल है, अभी सर ने जस्ट स्टार्ट किया है, तो कैसे हम विश्वास कर लें। भाई जो भी कोचिंग में आप लोग पढ़ते हो, उनके किसी टीचर को क्या आप पर्सनली जानते हो? नहीं जानते हो, ठीक है। अब उसके पीछे कोई ऊपर से बहुत बड़ा ब्रांड का वो मतलब टैग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। ये सब इंटरव्यूज कैसे होते हैं आपको भी पता है ना, कि कैसे मतलब पेड इंटरव्यूज कराए जाते हैं, क्या होता है, तो आप उनको भी तो नहीं जानते हो,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, बट मतलब आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन सोच समझ कर लो। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आप अवेयर हो, क्योंकि मेरे को लगता था कि मतलब सारे बच्चे देखते हैं आजकल, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो इतना तो अवेयरनेस होगी उनको कि हाँ फेक और रियल में उनको अंतर समझ में आता है। बट बहुत से बच्चे भी मेरे पास मतलब जैसे फ़ोन करते हैं ना, सर हमने 1,90,000 का कोर्स ले लिया, मैं क्या करूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ। तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, है ना। कुछ बातों आप सोचो, कुछ बातों को आप अच्छे से सोचो, तब होगा। अब देखो जैसे ये एनसीईआरटी मान लो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे वर्ड मीनिंग लोग पूछते हो ना, ग्रामर और वर्ड मीनिंग ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। अब जैसे ये वर्ड लिखा है हाउ, कोई एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बता दो कि आपको हाउ का मतलब नहीं पता है। आर आपने कभी नहीं सुना, ऐसा बता दो अगर आप, तो मैं मान जाऊंगा। एम्पायर्स या एम्पायर या मतलब ऐसा वर्ड कभी नहीं सुना आपने, अगर नहीं सुना तो आप बता दो मेरे को, ठीक है। डिफरेंट ये वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो बता दो मेरे को। फ्रॉम ये भी वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो बता दो। और ये किंगडम मेरे को बता दो। आपने सब सुना है और आपको पता भी है, 90% लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि सर अगर इसी चीज़ को मेरे को लिखना हो खुद से तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आती है कोर्स की, एक सिस्टमैटिक स्टडी की, एक मेंटोरशिप की जरूरत आती है कि आप जो लिख करके दो उस पर सामने लोग कंफर्मेशन करें कि हाँ यहाँ ये गलत है, ये सही है, तो आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप डायरेक्टली एक दिन में, आधे दिन में ऐसे मतलब, या मैं क्या ऐसा बोल दूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई आपसे कि हाँ 1 सेकंड में हो जाएगा। आप मेहनत करोगे तो आपको आधे घंटे मेहनत करोगे तो खुद ही फील होगा कि हाँ मैंने तो कुछ इंप्रूवमेंट है। और उसी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, खुद को लेकर के आगे चलना पड़ेगा, तब होगा। अब ये एनसीईआरटी मान लो लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है, सीधे डिफरेंट। अगर देखो, अगर स्टार्टिंग में समझना, सेंस पे ध्यान दो। एक वर्ड होता है सेंस पे ध्यान दो। फुल ग्राम कुछ मत ढूंढो इसमें, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं, मैं मीडियम चेंज करा दूंगा 100%। बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा, समझ भी आएगा। आरसी भी कर ले जाओगे, रीडिंग कॉम्पिटिशन जो सीसैट में आता है। बस भरोसा करो और मेहनत करो आप, ठीक है। अब ये लाइन लिखा, हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है। अब आर मीन्स मान लेता है, इसको ये नहीं मानते कि ये ग्रामर वामर है कि हेल्पिंग, कुछ नहीं। एम्पायर्स मतलब साम्राज्य हो गया। अब ये किंगडम मतलब क्या हो गया। अब देखो यही 2 वर्ड के बारे में अंतर पूछ रहा है कि ये और ये दोनों में से कैसे, मतलब अंतर क्या है ना। अब ये दोनों वर्ड लिख लिए हमने ऐसे करके, हमको नोट्स कैसे बनाना होता है, एम्पायर, फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया किंगडम, ठीक। अब इसमें डिफरेंस कैसे लिखेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मतलब किंगडम लिख सकते हो, यहाँ पे आप एम्पायर लिख सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है, एम्परर्स मतलब क्या होता है, जो मतलब हेड होता है एम्पायर का, है ना। तो मान लो राजा, अब अगर राजा लिख दो, या मान लो किंग का किंगडम हो गया, एम्पायर का एम्पायर हो गया, जैसे किंगडम का किंग हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे किंगडम लिखा है, अब ये सारी चीजें जब आप और पढ़ोगे तो और समझ में आएगी। तो बहुत मतलब जैसे जैसे चीजें ब्रेक डाउन होती जाएंगी आपको आने लगेगा। अब यहाँ करें एम्परर्स नीड। अब सबको पता है कि नीड मतलब क्या होता है, जरूरत होता है। मोर मतलब क्या होता है, और ज्यादा। रिसोर्सेज भी क्या होता है, संसाधन होता है। दैन मतलब क्या होता है, की तुलना में, किंग्स। अब राजाओं की तुलना में जो एम्पायर होते हैं उनको ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। अब यहीं से आप समझ जाओ कि एम्पायर ज्यादा बड़ा होता है और किंगडम छोटा होता है उसके कंपैरेटिवली। समझ में आया। अब इसके लिए अगर आप पहले एकदम हाई तो मचा दो कि ग्रामर सारी, भाई जब ऐसे पढ़ा रहा हूं मैंने अपने एनसीईआरटी, उसमें एनसीईआरटी का भी कोर्स है, पूरा फाउंडेशन को, जीएस 1 2 3 4 सब कुछ है उसमें। आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बशर्ते आप मेहनत करो। अब ये जब आपको यहां समझेगा, उसके बाद लिखा है बिकॉज। अब बिकॉज मतलब सबको पता है क्योंकि, है ना, क्योंकि एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। अब यहीं तक पढ़ के ही आप अगली लाइन समझ जाओगे। इसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, कि एम्पायर्स आर लार्जर मतलब क्या होता है, एम्पायर्स का होता बड़े होते हैं, लार्जर दैन मतलब की तुलना में, किसकी तुलना में, किंगडम्स की तुलना में। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उनको जो है बड़ी आर्मीज के द्वारा प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित करने की जरूरत होती है। ये हो गया। अब आपको क्लियर होगा, इसलिए स्टार्टिंग से पहले क्यों पढ़ना चाहते हो कि पहले मेरे को एम्पायर बता दो। जब आ रहा है एनसीईआरटी में एक स्टेप बाय स्टेप, आप नोट्स बनाते चलो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करते चलो, आप आंसर्स को भी लिखते चलो, तब आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसीलिए बनाया मैंने वीडियो। एक लाइन और देख लेते हैं, सो ऑल्सो। अब जैसे ये लिखा है, अब अगर मान लो ये आपने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हो, है ना। अब इसका क्या है कि इस जो ये लाइन लिखी है यहां से ही डिराइव होके आया है। जब लिखा है इनको मतलब जो है बड़ी बड़ी आर्मीज के द्वारा प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, को एम्पायर्स को। अब यहां पे सो लिखा इसलिए, यहां पे है, ठीक है, इसका मतलब है इसलिए भी, ठीक है। दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। इसीलिए, अब यहां पे देखो इसलिए नहीं होगा, इसीलिए होगा इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए जैसे मतलब इसका सो का मतलब भी होता है इसलिए, है ना, और इसका ऑल्सो मतलब होता है भी। बट यहां पे जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो हो जाएगा इसीलिए।
इसीलिए क्या है कि हम जैसे दे लिखा था, दे मतलब क्या एम्पायर, एम्पायर्स को किसकी जरूरत होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की, ज्यादा संख्या में अधिकारियों की जरूरत होती है। अब हु मतलब यहाँ पे क्या है, जो। अब यहाँ पे हु को नहीं पढ़ना कि ये प्रोनाउन है कि नाउन है, ये सब ग्रामर में हमको नहीं जाना है। हमको समझते हैं, जब हमें समझ में आ जाएंगी चीजें, हमें कौन सा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब तो पूछते ही नहीं है ना। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये वो कुछ नहीं पढ़ते ना। तो वैसे इसको पढ़ो, बताया जा, जब बताया जा रहा है तो आप फॉलो करो उसको, ठीक है। तो ये हो गया हु कलेक्ट टैक्सेस, जो सारे टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा। अब आपको समझना कि एम्पायर बड़ा होता है। अब उसको, अब ये पढ़ने के बाद अब आप इसको रीड करके देखो, अगर आपको ना समझ में आए तो बताओ। इजी नहीं है कि बताओ हर चीज, भाई इजी कुछ नहीं होता लाइफ में, इजी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, बनाना पड़ता है हर चीज को इजी। और इजी बनता कैसे, उसका एक ही प्रोसेस है, मेहनत करना। मेहनत कब करो, ट्रस्ट, क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो क्या होगा, आपके पास मान लो 100 ग्राम की एनर्जी है आपके माइंड में, और आपके माइंड में 8 मतलब मान लो 8-10 तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो वो जो आपकी 100 ग्राम एनर्जी है, वो अगर मान लो 10 आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं डिफरेंट, तो ये 10-10 ग्राम एनर्जी हर थॉट पे एक्सपेंडिचर हो जाएगी, ठीक है ना, स्पेंड हो जाएगी। अब आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो क्लैरिटी आप खुद से लाओ, रियलिटी देखो, एकदम रियलिटी के साथ चलो, क्योंकि सपनों जैसा कुछ नहीं होता। आपको पता है इंस्टाग्राम में जो भी है या यूट्यूब में भी बहुत सारी जो न्यूज़ेस चलती हैं इस तरह की, जिनको आप मान लोगे कि हाँ सही हो सकती हैं, वो भी आपको बाद में पता चलता कि ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है, कुछ एआई से बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना है, कुछ डीप सीक है, कुछ डीप फेक है ना। तो आप पहले अपनी जिंदगी को बनाओ, खुद को सेंटर में रखो और अकेले बैठो और खुद से सोचो, और वो जो भी थॉट्स हैं उनको लिखो। यही प्रोसेस होता है खुद को बिल्ड करने का। आप खुद को तभी बना सकते हो, जो माइक्रो हैबिट्स होती है, छोटी छोटी जो आपकी जो है दिक्कतें, उनको फिक्स करना शुरू करो, तब फिर आपकी जिंदगी में सुधार आपको खुद दिखेगा। और जब आप मेहनत करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तब बोलोगे हाँ मैंने ये किया था, इसका रिजल्ट मुझे ये मिला, इसका मतलब मैं ऐसे करूंगा तो आगे, क्योंकि हर चीज स्पेकुलेशन पे ही चलेगी, पहले से आपको कुछ नहीं पता। जैसे मान लो कोई बोले कि मेरे को स्वर्ग देखना कैसे होता है, तो बिना मरे स्वर्ग तो कोई नहीं देख सकता ना इस धरती पे, दैट्स अ रियलिटी, राइट। तो जब तक आप खुद थोड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक दूसरा भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। बड़े बड़े ब्रांड्स पे मत जाओ, नाम पे मत जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपकी जरूरत कहां पूरी हो सकती है। मेरे से पूरी हो सकती तो मेरे से पढ़ो, किसी और कोचिंग में पूरी हो सकती आप डेफिनेटली वहां पे जाओ, किसी और तीसरी में हो सकती वहां जाओ, खुद से अकेले पूरी कर सकते हो तो खुद से पढ़ो। लेकिन पहले कोशिश करो आप, जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक आप एंडलेस क्वेश्चंस पूछते रहोगे और आपका कुछ नहीं होगा। हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहीं पर मैप सेल करते हैं इस तरीके की धूप में, गर्मी में। कैन यू इमेजिन कि मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो जिसने, तब नॉलेजफुल तो यार इंसान होता ही है ना, इतना पढ़ लेता है तो आम इंसान से तो बहुत ज़्यादा नॉलेज उसको होती है, ये बात तो आप मानोगे। अब अगर आपको मैप सेल करना पड़ जाए या आपको कुछ भी मतलब ऐसा, मतलब जो काम आपकी गरिमा के नीचे हो, तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो ये सब मतलब सोचने वाली बातें हैं कि जो स्टूडेंट हैं हम उनको इतना सक्षम जरूर बनाएं पढ़ा करके कि उनको ऐसे मीनियल काम ना करने पड़े, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो लाइफ में। इंसान अगर मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई लड़का है, वो अगर जाता है वहाँ पे बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो वो यही अपने माइंड में लेके कि हाँ मेरे को नेक्स्ट शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, आमिर खान बनना है, ऋतिक रोशन बनना है। कोई मतलब ऐसे जॉनी लीवर वाला रोल करने के लिए नहीं जाएगा, जो रियलिटी है। अब अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता तो आपको तो कुछ ना कुछ के साथ सेटल होना ही पड़ता है ना। बट चाहते तो सब यही है ना, हर व्यक्ति इसीलिए जाता है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को, तो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो ना, अरे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में, वही बनना चाहते हो ना। आप नहीं चाहते ना कि मैं ठेला लगाऊं, मैं जाकर के ये करूं वो करूं। समझ रहे हो ना बात का कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए आप अपने आप को सेंटर, ऐसे हाथ रखो और सेंटर पे खुद को रखो। पहले आप ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। कोई कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग लो, नहीं कर रहा है तो मत लो, खुद कर पा रहे हो तो खुद से करो, लाइब्रेरी के बिना नहीं पढ़ पा रहे हो तो लाइब्रेरी जाओ, जरूरतों को कम करो, माइंड में क्लैरिटी लाओ, कंफ्यूजन को खत्म करो, ठीक है ना। और टाइम ना सोचते कितना भी सोच लो, कुछ नहीं होने वाला, सोचने से कुछ नहीं हो। एक्शन, टेक एक्शन नाउ। अगर कोर्स लेना है आपको तो आप लो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो पढ़ो, खुद से कर सकते हो तो खुद से करो। बट मेरा कहना है कि एकदम रियल रहो अपने आप में, अपने आप से झूठ मत बोलो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके ऊपर मैं लगातार वीडियो बना करके सबके जो भी डाउट्स हैं उसको सबको मतलब एकदम ओपन करके बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। सो चलिए, आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ओके, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, और अपने आप को मजबूत करिए, ओके। सो सी यू इन द